अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करें स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग इज़ डिफाइंड एज द सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ या डिफेक्ट बाय द मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, examinations or other procedures in apparently healthy individuals. Screening differ from periodic health examination in following aspects: capable of wide application, relatively inexpensive, require little physician time। अब इसमें क्या बात हो रही है, उन्होंने कहा स्क्रीनिंग की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो सर्च की जाती है अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ के लिए, या फिर जो है डिफेक्ट होता है किस में, ताकि रैपिडली टेस्ट करवाए जा सकें, इसीलिए एग्जामिनेशंस के लिए, प्रोसीजर रैपिडली हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। फिर हमारे पास आती है स्क्रीनिंग डिफर्स फ्रॉम पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग जो है पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन से किस तरह मुख्तलिफ होती है, इसमें हमारे पास आता है कैपेबल ऑफ वाइड एप्लीकेशन। वाइड एप्लीकेशन के लिए कैपेबल होती है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है, और फिर हमारे पास जो है रिक्वायर लिटिल फिजिशियन की इसको ज़रूरत होती है। एम्स और ऑब्जेक्टिव जब हम इसके देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है बेसिक पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज़ टू सॉर्ट आउट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पेरेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है those likely to have the disease, those who are at increased risk of disease under study। फिर हमारे पास आता है to bring apparently normal person under medical supervision and treatment। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीनिंग इज़ कैरीड आउट इन a hope that earlier diagnosis and subsequent treatment of those who are identified as positive favorably alters the natural history of disease in a significant proportion। इसमें क्या बात आ रही है कि स्क्रीनिंग जो है कैरीड आउट होती है होप में, अर्लियर डायग्नोसिस में, सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट में, और आइडेंटिफाई की जाती है पॉजिटिवली फेवरेबली अल्टर करती है नेचुरल हिस्ट्री को, और उसके अलावा हमारे पास सिग्निफिकेंट इसका जो है प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद हमारे पास बात आ रही है यूजेस, यानी कि जो हम जो है स्क्रीनिंग करवा रहे हैं इसके जो है क्या क्या यूजेस हैं। तो इसमें हमारे पास आ रहे हैं केस डिटेक्शन, दिस इज़ नॉन एज पर्सपेक्टिव स्क्रीनिंग। ठीक है, दिस इज़ डिफाइंड एज प्रिज्यूमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़। प्रिज्यूम करना आइडेंटिफिकेशंस को अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ के विच डू नॉट अराइज फ्रॉम, जो अराइज नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है डायग्राम से इन्होंने बताया हुआ है अपेरेंटली हेल्दी, यानी कि अपेरेंटली नॉर्मल है। अपेरेंटली जो अब नॉर्मल है वो उनमें हमारे पास आता है नॉर्मल पीरियोडिक स्क्रीनिंग, प्रीमिजिएट आता है सर्विलेंस, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़, दिस इज़ नॉन एज प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ द इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज सच एज TB and syphilis to protect the other human populations। इसमें हमारे पास कंट्रोल ऑफ डिजीज़ आ जाता है। ठीक है, देन हमारे पास आ रही थी रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस क्या है, स्क्रीनिंग में भी समटाइम्स बी परफॉर्म्ड फॉर रिसर्च पर्पस। स्क्रीनिंग को हम जो है रिसर्च पर्पस के लिए भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी क्रॉनिक डिजीजेज हुज नेचुरल हिस्ट्री इज़ नॉट फुली नॉन। इसमें हमारे पास कैंसर, हाइपरटेंशन आ जाती है। Screening may be added to in obtaining more basic knowledge about natural history of such disease। फिर एजुकेशनल आ जाते हैं। स्क्रीनिंग ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर एजुकेशन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो यहाँ तक हमारी जो है आज की वीडियो है, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया कि स्क्रीनिंग होती क्या है, जिसमें जो है रेडियली टेस्ट वगैरह अप्लाई किए जाते हैं ताकि एग्जामिनेशन हो सके। वाइड एप्लीकेशन होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, फिजिशियन का टाइम भी इतना नहीं लगता। एम्स इसके जो हैं
उन लोगों के लिए जिनको डिजीज़ है और जो रिस्क पर हैं और अपेरेंटली नॉर्मल है लेकिन अंदर उनके जो है कोई ना कोई इशू चल रहा है, और उसके बाद यूजेस आगे डिटेल में हमने देख लिए हैं। तो यहाँ तक कोई भी इशू हो तो आपने पूछ लेना है। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।